दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बैंकिंग सुविधाएं सिर्फ बैंकों में ही मिलती है तो आप गलत हैं। आप नजदीकी डाकघर में जाकर के भी बैंकिंग सुविधाएं ले सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं, एफडी में पैसे लगा सकते हैं, पैसों का लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में भी, सेलेक्टेड म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी भी वहां से खरीद सकते हैं, हालांकि लिमिट मात्रा में ही खरीद सकते हैं। तो डाकघर में भी बैंकिंग सुविधाएं बहुत सारी मिलती है। आपको बता दूं कि डाकघर की ही पेमेंट बैंकिंग इकाई है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, यानी IPPB। इसके जरिए आप घर बैठे ही अकाउंट खुलवा सकते हैं और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। कुछ समय पहले ही RBI यानी जो देश का केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कई कंपनियों को पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया था और उसमें एक डाकघर भी था। तो डाकघर की जो पेमेंट बैंकिंग इकाई है उसका नाम है IPPB, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो पहले से ही IPPB का मोबाइल ऐप्स है, लेकिन सरकार ने एक और डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च किया है डाक पे के नाम से। तो डाक विभाग यानी DOP और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी IPPB ने डाक पे नाम से एक नए डिजिटल पेमेंट ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से ग्राहकों को बैंकिंग और डिजिटल लेन देन की सुविधा मिलेगी। आपको बता दूं कि डाकघर की डिजिटल पेमेंट बैंकिंग इकाई है IPPB और यहाँ आप शाखा में गए बिना ही 3 तरह के सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं, और वो भी 0 बैलेंस वाले। तब पहला है उसमें रेगुलर सेविंग्स अकाउंट यानी नियमित बचत खाता, डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, और तीसरा है बेसिक सेविंग्स अकाउंट। इन तीनों खातों की जो सुविधा है उसके बारे में भी जान लीजिए। तो बैंक के एक्सेस पॉइंट जाकर या घर बैठे ही आप खाता खोल सकते हैं। पैसा सुरक्षित रखने, जमा करने, निकालने, दूसरे अकाउंट में या दूसरे अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफर करने की सुविधा आपको इन तीनों सेविंग्स अकाउंट में मिलेगी। खाते पर जमा पैसे पर ब्याज भी मिलेगा और रोजाना आधार पर ब्याज की गणना होती है और हर तिमाही ब्याज का भुगतान खाते में कर दिया जाता है। आसानी से झटपट और कागज रहित खाता खोलने की सुविधा है। 0 बैलेंस खाता है यानी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। मंथली एवरेज बैलेंस रखने यानी MAB की जरूरत नहीं है। हर तिमाही में एक अकाउंट स्टेटमेंट फ्री में, अतिरिक्त स्टेटमेंट मांगने पर 50 रुपये देने होंगे। SMS के जरिए मिनी स्टेटमेंट भी आप मंगा सकते हैं IPPB में अगर आपका खाता है तो। IMPS के जरिए तुरंत ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, आसानी से बिल का भुगतान कर सकते हैं और रिचार्ज करने की भी सुविधा है। फ्री में घर पर खाता खोलने की सुविधा है। GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक के जरिए घर पर खाता खोलने, घर पर पैसों के भुगतान, घर से ही बिलों का भुगतान की सुविधा है और करीब 13 भारतीय भाषाओं में 24 घंटे हेल्पलाइन की सुविधा मौजूद है IPPB के तीनों अकाउंट के मामले में। तो अब हम बात कर लेते हैं डाक पे की। तो एक तरह से IPPB की सेवा लेने के लिए पहले ही मोबाइल ऐप मौजूद हैं और अब सरकार ने एक नया डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे के नाम से शुरू किया है। इस पेमेंट ऐप को UPI से जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है कि ग्राहक डाक पे के माध्यम से गूगल पे, फोन पे और दूसरे पेमेंट ऐप्स की तरह ही डिजिटल लेन देन कर पाएंगे। तो आइए जान लेते हैं इसकी कुछ खास बातों के बारे में, यानी डाक पे की खास बातों के बारे में। डाक पे के माध्यम से ग्राहक डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, QR कोड को स्कैन करके और UPI के माध्यम से डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। इस पेमेंट ऐप के जरिए यूजर घर बैठे बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। इस ऐप के जरिए यूजर को डाक उत्पादों की सेवाएं भी ऑनलाइन मिलेगी। इस पेमेंट ऐप के माध्यम से यूजर किसी भी बैंक खाते से अपने IPPB खाते में रुपये भेज सकते हैं या मंगा सकते हैं। साथ ही किसी दूसरे खाते धारक से पैसे प्राप्त करने के लिए ठीक उसी तरह रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जैसे गूगल पे आदि पेमेंट ऐप्स में भेजी जाती है। ग्राहक खुदरा दुकानों पर की गई अपनी खरीदारी के लिए आसानी से इस पेमेंट ऐप के जरिए भुगतान कर सकते हैं।
अब है इस ऐप को लॉन्च करने का मकसद क्या है, जबकि पहले से ही आईपीपीबी का एक मोबाइल ऐप था। तो इसका मकसद भी जान लीजिए। तो अपने प्रियजनों को पैसा भेजना, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, क्यूआर कोड को स्कैन कर विभिन्न सेवाओं के लिए दुकानदार को भुगतान करना, यूपीआई सुविधा और वर्चुअल डेबिट कार्ड, बायोमेट्रिक के माध्यम से नकद रहित यानी कैशलेस व्यवस्था को सक्षम बनाना, किसी भी बैंक के ग्राहक को अंतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना यानी एईपीएस, जरूरी सेवाओं के बिलों का भुगतान, जैसे कि तमाम सेवाओं का लाभ इस ऐप के माध्यम से लिया जा सकता है। तो डाक पे के शुरू होने से हर घर तक पहुंच रखने वाले इंडिया पोस्ट विभाग की विरासत में एक और अध्याय जुड़ गया है। माना जा रहा है कि इस नई सेवा से न केवल बैंकिंग और डाक उत्पादों की ऑनलाइन सुविधा तक पहुंच बढ़ेगी, बल्कि इसकी एक खासियत यह है कि इसके माध्यम से ग्राहक डाक विभाग की वित्तीय सेवाओं को ऑनलाइन ऑर्डर करने के अलावा अपने घर पर ही इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए थोड़ी जानकारी आईपीपीबी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में भी ले लेते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत 2018 में स्थापित किया गया था। इसमें 100% हिस्सेदारी भारत सरकार की है, यानी इसमें जो आप पैसे जमा करेंगे, खाते का जो इस्तेमाल करेंगे वो 100% सुरक्षित है। बैंक में तो 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षित है बैंक के दिवालिया होने या डूब जाने की स्थिति में, लेकिन अगर किसी डाकघर में ऐसा होता है तो आपका 100% पैसा सुरक्षित रहेगा, यानी 5 लाख से ज्यादा भी है तो वो पैसा भी सुरक्षित रहेगा डाकघर में अगर रहता है तो इसको जो लॉन्च किया गया था वो देश के आम नागरिकों तक समय, सुगम, सस्ती और विश्वसनीय बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का मुख्य मकसद बैंक की पहुंच से दूर जो लोग हैं उनको बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना और 1,55,000 डाकघर, जिसमें से 1,35,000 ग्रामीण क्षेत्रों में है और 3 लाख डाकघर कर्मियों वाले विशाल पोस्टल नेटवर्क के जरिए अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्ति तक वित्तीय सेवा पहुंचाना है इसका मकसद। तो आईपीपीबी की ने एक और लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट मोबाइल ऐप। उम्मीद है कि आपको इसका फायदा मिलेगा। तो अगर आप बैंक में जाकर के खाता खुलाने की स्थिति में नहीं है तो नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के भी बचत खाता खुलवा करके बैंकिंग सेवाओं का आनंद ले सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से और जरूर करें, और पैसों से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछें। तो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।